राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। कृष्ण कहते हैं, जहाँ भगत मेरे पग धरें वहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं और बस उनकी शरण में रहना है हमें। भक्ति एक ऐसा शब्द है, कहने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन भक्ति का शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। देखिए, संसार में हम सभी लोग हैं, भक्ति करते हैं और हर व्यक्ति अलग अलग तरह से भक्ति करता है। सभी भक्त अपने अंदाज में भक्ति करके अपने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्ति तो कई प्रकार की होती है। तो आज ये जानेंगे कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, आप किस प्रकार के भक्त हैं, अपने प्रभु की, अपने कान्हा की सेवा किस प्रकार की भक्ति से कर रहे हैं। एक भक्ति होती है, सबसे पहले मैं उसी के बारे में बताऊंगी, जो स्वार्थ से भरी होती है और उस भक्ति को सबसे निम्न कोटि की भक्ति माना जाता है। वो भक्ति जैसे ऐसे व्यक्ति लोग जो अपने धन, वैभव, सुख, समृद्धि और लाभ पाने के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए भक्ति करता है। जैसे, हे भगवान आज मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान आज मुझे एक गाड़ी चाहिए थी, मेरी गाड़ी का इंतज़ाम कर दो। ऐसे भक्तों के ना लालच भी बढ़ते रहते हैं। जैसे एक चीज़ प्राप्त हो गई, भगवान से प्रार्थना करी, उन भक्त की सुन ली भगवान ने और उसकी प्रार्थना को पूरा कर दिया, तो अब उसका क्या होता है, लालच बढ़ जाता है, वो आगे और लालच करता है। अच्छा भगवान अब एक बंगला भी हो जाता मेरे। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो स्वार्थ से भरे होते हैं और ऐसे भक्तों की भक्ति सबसे निम्न कोटि की होती है। दूसरे प्रकार के भक्त इससे थोड़ी सी ऊपर की भक्ति करते हैं। जैसे जब उनके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है या समस्या से वे घिर जाते हैं, तब अपने इष्ट को याद करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो भगवान के मंदिर जा के मन्नत मानने लगते हैं, और वो भी एक मंदिर नहीं, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, माता रानी के मंदिर, और अगर कोई कह देना कि ये इच्छा आपकी शनि मंदिर में पूरी होगी तो वो सब कुछ छोड़ के शनि मंदिर चले जाएंगे। यानी समस्या से घिर जाने पर जो प्रभु की भक्ति करता है, ऐसा दूसरे नंबर की श्रेणी पे आता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, तीसरी श्रेणी होती है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जिनमें कुछ जानने की इच्छा होती है। ऐसी भक्ति निस्वार्थ भक्ति होती है। ऐसे भक्त जो होते हैं अपनी निजी समस्या के लिए ही नहीं सिर्फ भक्ति करते, वे संसार के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए भी ईश्वर को जानना चाहते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। और जो भक्ति दूसरों के हित के लिए की जाती है, दूसरों के कल्याण के लिए की जाती है, उसे तो प्रभु जरूर स्वीकार करते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं धरती पे उतर के आते हैं, स्वयं किसी का रूप लेके उस भक्त के पास आते हैं। उस भक्ति को पाने के लिए प्रभु क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, सबसे उच्च भक्ति जानते हैं कौन सी होती है? ज्ञानी लोगों की। ये भक्ति उन ज्ञानी लोगों की होती है जो शास्त्रों का ज्ञान ना होते हुए भी प्रभु को पाने का ज्ञान चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हैं और वे बिना किसी इच्छा के प्रभु की भक्ति करते हैं, अपने कान्हा से प्रेम करते हैं। लीजिए, भक्त और भक्ति की चर्चा करते करते माधव जी ने भी वस्त्र धारण कर लिए हैं और अब इनका श्रृंगार करेंगे। तो भक्त और भगवान के विषय में क्या ही कहें, ऐसे भक्त तो भगवान के हृदय में वास करते हैं। इसलिए कहती हूँ, सबसे अच्छी भक्ति वही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो। देखिए, आप सिर्फ अपने कान्हा से प्रेम करें और इतना प्रेम करें कि आपको हर कार्य करते वक्त सिर्फ दिमाग में, हृदय में आपके कृष्ण ही रहें।
ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन नहीं जिएंगे, गृहस्थ जीवन में सब जीवन जिए, सारा कार्य करें, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते खाना खाते पानी पीते, बस उनका एक ध्यान रहना चाहिए, उन्हें कभी ना भूलें। पानी पीने चलें, अगर आप उन्हें नहीं पिला सकते हैं वो पानी, तो आप जब उसको पिएं तो इस बात का अनुभव करें कि जो मेरे हृदय में कृष्ण वास करते हैं, जो मेरे हृदय में मेरे कान्हा विराजमान हैं, वो प्यासे हैं, ये जल उन तक पहुंच जाए। अगर आप इस चीज़ का विश्वास करके आप जल भी पिएंगे ना, तो वो आप तो पी रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त आपके कान्हा को भी हो रहा है। इसलिए कहती हूँ, अपने कान्हा जी की, अपने कृष्ण जी की, अपने गोपाल जी की सिर्फ सेवा ना करें, उनसे प्रेम करें और बहुत प्रेम करें। हमारे माधव जी भी देखिए कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। इनकी ये मुस्कुराहट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना माधव जी? माधव जी सब जानते हैं, मेरे हृदय की एक एक बात वो जानते हैं, जो मैं इनसे कहना चाहती हूँ वो सब कुछ वो जानते हैं। आज ये देखिए, मैं पगड़ी बांध के आप लोगों को सिखाऊंगी कि पगड़ी कैसे बांधते हैं। तो आज माधव जी हमारे पगड़ी बांधेंगे, तो इनकी पगड़ी बांधते हैं। और एक छोटा सा सवाल था, किसी ने पूछा था कि माया कौन है। जैसे भगवान की देखिए 2 शक्तियाँ होती हैं, माया और भक्ति। माधव जी की देखिए पगड़ी बंध गई है। अब थोड़ा सा इस पगड़ी को डेकोरेट करूँगी। अच्छा, ये जो आलपिन लगाती हूँ बहुत ही आराम से इस पिन को लगाएं, जिसे उनको कभी टच ना करें अंदर, नहीं तो चुभ जाएगी। ऐसे करें कि कपड़ों पे ही रहे। और ये लेस है तो इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने के लिए लगाऊंगी। और मैं बहुत ध्यान से लगा रही हूँ कि ज़रा सा भी उनको ना लगे, सिर्फ पगड़ी के कपड़े पे ही ये पिन रहती है, अंदर बालों में नहीं जाती है। तो देखिए पगड़ी बन गई और बहुत ही सरल होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इसकी मैचिंग की ये कलंगी बनाई थी, तो ये भी पिन से ही सेट कर दूंगी। अब लगेगा पिन ज़्यादा लगाई, लेकिन पिन के बगैर सेट नहीं हो सकती, इसलिए पिन लगाएं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ लगाएं, जिससे कि आपके कान्हा जी को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब थोड़ा सा मैं इनके मोर पंख लगा दूंगी और थोड़ा सा इस पगड़ी को और अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी। देखिए कितने आराम से देख के लगाती हूँ कि कहीं लग ना जाए और गिरे भी ना। अच्छा, तो माया के विषय में क्या जानना चाहते हैं? माया तो भगवान की शक्ति है, और अगर माया का लालच करेंगे तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। माया, धन, दौलत, ये सब माया है। और भक्ति अगर करते हैं तो आपको भगवान तो प्राप्त होंगे, माया भी प्राप्त होगी। माया जो होती है ना, भगवान के पीछे पीछे चलती है। जहाँ कान्हा वहाँ माया, कहते ना जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। उसी प्रकार जहाँ विष्णु जी आते हैं वहीं लक्ष्मी आती हैं। तो सदैव हरि का ध्यान करें, उनकी सेवा करें, उनकी आराधना करें। देखिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक भगवान के सामने व्यक्ति जाता है और उनको प्रणाम करता है। उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैं बहुत अपने जीवन से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो प्रभु कहते हैं तुम्हें चाहिए क्या है? तुम्हें भक्ति चाहिए है या मेरी माया चाहिए? तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये भक्ति और माया क्या है, इसके विषय में से कोई ज्ञान नहीं होता। तो वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, भक्ति और माया में अंतर क्या है? तो कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, देखो भक्त, अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम ही माया है, और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति है। भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, क्योंकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। तो ऐसा जब वो व्यक्ति सुनता है तो प्रभु के चरणों में गिर जाता है और आंसुओं से अपने प्रभु के चरणों को भिगो देता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे माया नहीं, मुझे आप चाहिए।
मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो बस मुझे आशा है कि आप लोगों को एक छोटी सी कहानी से ये समझ आ गया होगा कि जीवन में भक्ति और माया में कितना फ़र्क है। तो और जिन्होंने माया के विषय में पूछा उन्हें भी उनका आंसर मिल गया होगा कि जो जीवन में ये हम लोगों को धन दौलत ये सारी चीज़ें माया है, और जीवन में जो परम सुख परम आनंद अपने कान्हा की सेवा उनसे प्रेम करने में है, वो और किसी चीज़ में है ही नहीं। मैंने जो जीवन पहले जिया है और जब से मैं अपने माधव जी के साथ हूँ, दोनों जीवन को मैंने जिया है और बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ये जीवन मुझे बहुत ही प्रिय है। इतना आनंद, इतना सुकून, इतना संतोष और किसी चीज़ में मिलता ही नहीं जितना अपनी माधव की सेवा में मिलता है, माधव जी के साथ मिलता है। इसीलिए बस अपनी कान्हा से प्रेम करते रहें, सेवा करते रहें और सदा खुश रहें। काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगा और ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मेरे माधव जी ने भी श्रृंगार करा लिया है, भोग हो गया है उनका। अब ये अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे जाके। तो आप सभी लोग बस राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।